और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 20 जून तक अब रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो भीड़ के प्रबंधन को देखते हुए उसके मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है। तो लगातार भीड़ बढ़ती हुई केदारनाथ धाम में, और ऐसे में पहले 16 जून तक का वक्त यहां पर लिया गया था कि रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, लेकिन इस बीच उस तारीख को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर भीड़ आने वाले वक्त में नियंत्रित नहीं होती है या फिर मौसम जिस तरह से लगातार करवट ले रहा है, उसके चलते भी यहां पर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को लेकर जो तारीख है वो बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल ये जानकारी कि 20 जून तक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही प्रबंधन के जरिए ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार केदारनाथ धाम में भीड़ बढ़ती हुई। चारधाम यात्रा की बात करें तो इस बार जो अब तक का आंकड़ा है वो 26 लाख के आंकड़े को कहीं ना कहीं पार कर चुका है। और अगर केदारनाथ की बात करें तो रोजाना 15 से 20 हजार लोगों का वहां पर आना रहता है। और ऐसे में जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई और भीड़ को काफी नियंत्रित यहां पर किया जा रहा है। लेकिन व्यवस्था जिस तरह से थोड़ी बहुत अव्यवस्थित कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है भीड़ के चलते, उसी के मद्देनजर फिलहाल ये फैसला कि 20 जून तक इस रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाया गया है, जो कि पहले 16 जून थी। तो 4 दिन का वक्त और यहां पर कहीं ना कहीं लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम में भीड़ के प्रबंधन को लेकर ये फैसला लिया गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो 20 जून कर दी गई है, जो कि पहले 16 जून थी। और ये कहीं ना कहीं पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिन प्रतिदिन वहां पर बढ़ती हुई। और फिलहाल ये फैसला कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाए, ताकि भीड़ समय पर वहां व्यवस्थित हो सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम में या फिर चारों धामों की बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और उपेंद्र राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जैसा कि पहले ये कहीं ना कहीं अंदाजा था कि जिस तरह की भीड़ वहां पर बढ़ रही है, जिस तरह से श्रद्धालुओं का जो जाने का वहां पर सिलसिला है लगातार बढ़ता हुआ, कि तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है और वही होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रशासन की ओर से जो है लगातार भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर जो है डिसीजन लिए जा रहे हैं। पहले जिस प्रकार से 16 जून तक जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी, अब प्रशासन ने और सरकार ने जिस प्रकार से 20 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में जो है वहां पर यात्री जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, वहां पर भीड़ को कंट्रोल करना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है और पुलिस फोर्स है वो वहां पर हालांकि पूरी तरीके से डटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी भीड़ जो है वहां पर पहुंच रही है, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 20 जून तक फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन पर जो है वो रोक रहेगी, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और जिस प्रकार से वहां पर जो है लगातार मौसम भी खराब होता हुआ दिखाई दिया पिछली समय पर, और अभी जो है जिस प्रकार से हालांकि मौसम साफ है, ऐसे में काफी संख्या में जो है यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अभी यात्रा का ये पीक सीजन चल रहा है, क्योंकि इसके बाद जब मानसून शुरू हो जाएगा तो काफी कम संख्या में फिर यात्री जो है वो केदारनाथ में पहुंचते हैं। ऐसे में अभी ज्यादा संख्या में जो है ज्यादातर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लोग जो बाहर के जो यात्री हैं वो ज्यादातर संख्या में जो है वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि काफी संख्या में यात्री वहां पहुंच रहे हैं, जिसको में भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि 20 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी। हालांकि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुंच चुके हैं, उनको जो है वो अलाउ किया गया है, वो धीरे धीरे जो है केदारनाथ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या हम माने कि शायद आने वाले वक्त में ये जो तारीख है वो और भी शायद आगे बढ़ जाए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।